नाजरीन ने हमसे ये सवालात किए हैं, उज़्बेकिस्तान इसका वीज़ा किस तरह से लेना पड़ेगा और इसका वीज़ा लगवाने का या वीज़ा हासिल करने का क्या प्रोसेस है। तो उसके लिए आज की ये वीडियो हो सकता है कि आपकी मदद कर सके, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि आज की इस वीडियो में हम आपको बता सकें कि अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपको ये वीज़ा कैसे हासिल करना है। तो सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूं कि आप किसी भी ट्रैवल एजेंट के पास जो क्रेडिबल हैं और जिनकी क्रेडिबिलिटी है, आप किसी भी ट्रैवल एजेंसी में जाइए और जाकर उनसे ये अपनी ख्वाहिश का इजहार कीजिए कि आप उज़्बेकिस्तान में सैर की गरज से आना चाहते हैं। तो वो आपको अपना पैकेज भी ऑफ़र कर सकते हैं कि ये हमारा 5 दिन का पैकेज है, ये हमारा 7 दिन का पैकेज है और इस 7 दिनों में हम आपको इन शहरों में सैर के लिए लेकर जाएंगे, जहां आपको होटल भी फ़राहम किया जाएगा और 3 टाइम का खाना फ़राहम किया जाएगा और घूमने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट और लोकल गाइड भी आपको फ़राहम किया जाएगा। तो ये मुख्तलिफ़ ट्रैवल एजेंट्स ने ये पैकेज बना रखे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप किसी ट्रैवल एजेंसी से पूरा पैकेज ना ख़रीदें बल्कि आप सिर्फ वीज़ा हासिल करें, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास जो पासपोर्ट है उसकी वैलिडिटी कम से कम 6 महीने की होनी चाहिए। आपका पासपोर्ट 6 महीने तक वो कारआमद रहना चाहिए और वो पासपोर्ट और 3 तस्वीरें और आपका शनाख्ती कार्ड और 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट, जो अगर किसी बैंक में आपका अकाउंट है, तो ये 4 चीज़ें लेकर के आप किसी भी ट्रैवल एजेंट के पास जाएं और उससे ये चीज़ें दे कर के बताइए कि मुझे उज़्बेकिस्तान का वीज़ा लगवा दें। अब वो ट्रैवल एजेंट उन्होंने अपनी फ़ीस मुकर्रर कर रखी है कि वो यहाँ उज़्बेकिस्तान में जो एक टूरिस्ट कंपनी होती है उसको वो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भेज देते हैं उज़्बेकिस्तान में। उज़्बेकिस्तान से एक इन्विटेशन होता है जिसे टेलेक्स कहा जाता है और वो टेलेक्स जो या इन्विटेशन आपका 6 से 7 दिनों में यहाँ की जो वजारत है वो इशू कर देती है और वो ट्रैवल एजेंट उस टेलेक्स को लेकर के और जो आपने डॉक्यूमेंट्स उनको फराहम किए थे उन डॉक्यूमेंट्स को उज़्बेकिस्तान की एम्बेसी इस्लामाबाद में मौजूद है और वो वहाँ पर भेज देते हैं। उज़्बेकिस्तान की एम्बेसी जो इस्लामाबाद में है वो 3 से 4 दिनों में उस टेलेक्स या इन्विटेशन की बुनियाद पर आपके पासपोर्ट के ऊपर अपने वीज़े का स्टिकर लगा देते हैं और वापस उसी ट्रैवल एजेंट को भेज देते हैं जहां से वो उनके पास पासपोर्ट वसूल हुआ होता है। तो वो आप ट्रैवल एजेंट से अपना पासपोर्ट ले लीजिए जिसके ऊपर आपका वीज़ा लग चुका है। अब ये भी सवाल पैदा होता है कि इस सारे प्रोसेस में इसकी फ़ीस कितनी है। तो मैं आपको बता दूं, मुख्तलिफ़ ट्रैवल एजेंट्स ने मुख्तलिफ़ फ़ीस मुकर्रर कर रखी है। तो उनका तकरीबन $70 से $80 तो इसके ऊपर अखराजात आते हैं, यानी कि $60 से $65 उज़्बेकिस्तान एम्बेसी की फ़ीस है और कुछ जो यहाँ से इन्विटेशन इशू होता है उसकी फ़ीस $15 से $20 होती है। तो अगर एक ट्रैवल एजेंट के इस वीज़े के ऊपर अखराजात 80 या $85 डॉलर्स आए हैं तो वो कोशिश करेंगे कि वो आपको $100 में या $110 में ये वीज़ा आपको दें, अपनी फ़ीस लें। तो वो पाकिस्तानी तकरीबन 35 से 40 हज़ार रुपये बन जाएंगे। तो ये आपको आपका पासपोर्ट मिल जाएगा जिसके ऊपर वीज़ा लगा हुआ होगा। उसके बाद आपने अपना एयर टिकट लेना है उज़्बेकिस्तान आने के लिए। तो मैं आपको ये बता दूं और आपके लिए खुशी की बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान से उज़्बेकिस्तान के लिए हफ्ते में 6 फ़्लाइट्स चल रही हैं और 6 फ़्लाइट्स जो हैं वो तकरीबन आप यूँ समझ लें कि एक दिन ही सिर्फ खाली जाता होगा और ये फ़्लाइट जो हैं कुछ लाहौर से हैं और कुछ पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से हैं। आप वहाँ से अपनी किसी भी ट्रैवल एजेंट से या ऑनलाइन भी आप अपने मोबाइल की मदद से जो एयरलाइन की ऐप्स होती हैं आप वहाँ से अपनी टिकट अपनी हासिल कर सकते हैं और अपनी अदायगी क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। तो आप ये वहाँ से अपनी टिकट करवाएंगे और उज़्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत ताशकंद में आप पहुँच जाएंगे और ताशकंद में पहुँचने के बाद फिर आपको अपने होटल्स वगैरह, ये होटल आप पाकिस्तान में रहते हुए भी बुक करवा सकते हैं, क्योंकि आजकल तो बड़ा आसान है। मुख्तलिफ़ ऐप्स हैं जो आप अपने मोबाइल में
चलाते हैं या आप डाउनलोड करके उनसे होटल्स वगैरह ले सकते हैं। लेकिन चूँकि आज की वीडियो में हम होटल्स के हवाले से बात नहीं कर रहे, आज की वीडियो में सिर्फ आपको वीज़ा लगवाने का और टिकट करवाने का प्रोसेस ही बताना था। तो नेक्स्ट अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप ताशकंद तशरीफ़ लाते हैं तो यहाँ आपको होटल कैसे करवाना है, किस तरह का होटल आपको लेना चाहिए, और फिर ताशकंद में घूमने के लिए कौन से सियाहती मकामात हैं जहाँ आपको जाना चाहिए।